स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो अब अपनी प्रश्नावली जो 1.3 चल रही थी तो उसको आगे हम बढ़ाते हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था। अब अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है। तो तीसरे में क्या कह रहा है तो उसको देखते हैं एक बार। ये कह रहा है कि निम्नलिखित P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यानी P बटे Q यानी परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो उसमें दे रखा है कि 0.6 पे आवर्ती, 0.6 पे वार या आवर्ती दे रखा है। इसे हमें P बटे Q के रूप में लिखना है। इसको हमें किसके रूप में लिखना है? P बटे Q के रूप में। तो सबसे पहले हमें इसे P बटे Q के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे मानना है, माना x बराबर 0.6666, इस तरीका से हम नंबर समीकरण 1 बना देते हैं। क्योंकि x का मान मान लिया हमने, ये माना x बराबर 0.6 पे आवर्ती यानी 6 हमारे पास में क्या आएंगे? बार बार आवर्ती आएगी 6 की अंक की। तो हमने इस तरीका से समीकरण 1 बना लिया। अब हमें ये पॉइंट यहाँ पहुँचाना है, ये पॉइंट 1 अंक के बाद में पहुँचाना है। तो 1 अंक के बाद में पहुँचाते तो 10 का गुणा करते हैं, 2 अंक के बाद में पहुँचाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, और 3 अंकों के बाद में पहुंचाते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं। तो इसमें हमें समीकरण 1 में 10 का गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखना है हमें समीकरण 1 में यानी कि समीकरण 1 में हमें किसका गुणा करना है? 10 का गुणा। हाँ, तो समीकरण 1 में हमें 10 का क्या करना है? गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ पे देखते हैं कि x में अगर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 10x बराबर, इसमें हमें 10 का गुणा करना है तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6.6666। इस तरीका से ये अपने पास में समीकरण कितना बन गया? 2 बन गया। कितना समीकरण बन गया? 2। अब क्या करना है हमें? समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण कितना करना है? 1। यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? हमें घटाना है। तो 10 में से x घटाना है और इसमें से ये संख्या घटानी है। तो अब देखते हैं कि 10x में से 1x घटाना है। तो यहाँ पे कितना बचा? 9x बराबर, बराबर दे रखा है। अब देखो पॉइंट के बाद में 6 अंक हैं और पॉइंट के बाद में 6 अंक हैं। तो पॉइंट के बाद की संख्या अपने पास से घट गई। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 की 6 बचे अपने पास में। यानी 6.666 में से 0.666 को घटाना है। तो पॉइंट के बाद की सारी संख्याएं हट गई। तो टोटल कितना बचा अपने पास में? 6। तो अब हमें x बराबर ज्ञात करना है 6 बटे कितना? 9। और x बराबर अगर इसको हमें काटना है 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया कितने हो गए? 9। तो यानी कि हमें जो 0.6 पे आवर्ती थी उसको हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। यानी P बटे Q के रूप में, यानी कि 2 बटे 3 के रूप में हमें क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। तो इस तरीका से इन सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी का चिन्ह लगा देते हैं इस तरीका से। ये कंटिन्यूटी का चिन्ह होता है या का, या बोलते हैं ना, या ये संख्या, या ये संख्या, या ये संख्या। तो आगे बढ़ाने का जो क्रम है वो है, इसमें कंटिन्यूटी बोलते हैं अंग्रेजी में। वैसे या हिंदी में जो बोलते हैं वो या का चिन्ह है ये। तो इस तरीका से हमारा जो पहला सवाल हुआ है, सेम इसी तरीका से इसके सवाल करने जिन्हें हमें P बटे Q के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो दोबारा से देख लेते हैं। तीसरे का फर्स्ट सवाल है 0.6 पे वार, इसको हमने मान लिया, माना x बराबर 0.666 मान लिया। समीकरण कितना मान लिया हमने? 1। अब हमें समीकरण 1 में 10 का गुणा करना है। समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है? 10 का। तो 10 का गुणा करने पर
तो यहाँ पे x में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 10x बराबर है अपने पास में, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना हो गया 6.666, कितने भी हो अनंत तक, क्यों आवर्ती बार बार आ रही है। तो ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए देखो 10x में से 1x गए तो यहाँ पे कितने बचे 9x बराबर, यहाँ में तो इस संख्या को घटाएंगे तो कितने बचे 6। तो x बराबर 6/9 और x बराबर 2/3। तो हमने यानी कि 0.6 पे जो आवर्ती थी उसको हमने p/q के रूप में क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। तो एक बार बच्चों इस सवाल को नोट कर सकते, फिर उससे अगला सवाल चालू करेंगे। अब इसका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है इसमें, इसका दूसरा नंबर का सवाल दे रखा है 0.4 और 7 पे क्या दे रखी है, आवर्ती। 0.4 और 7 पे क्या दे रखी है, आवर्ती। अब इसको हमें p/q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आवर्ती अपनी इस जगह से चालू हो रही है 7, यानी 7 अंक बार बार आएंगे, ना कि 4 इसमें अंक आएगा। 4 तो केवल एक बार है जो दे रखा है, परंतु जो आगे अंक आएंगे वो 7 के आएंगे। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना वही तरीका है सेम जो अभी बताया था मैंने, माना x बराबर 0.4777 इस तरीका से अनंत तक आएंगे। और ये हो गया समीकरण कितना 1। यहाँ पर लिखना चाहे तो जो लिख सकते हैं समीकरण 1। तो इस तरीका से हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है कि ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि आवर्ती यहाँ से चालू हो रही है, 7 की आवर्ती है, तो ये पॉइंट पहले हमें यहाँ पहुँचाना है। अब 1 के बाद में पॉइंट पहुँचाएंगे तो हमें कितने का गुणा करना है, उसमें 10 का गुणा करना है। तो अब इसमें से इस पॉइंट को हम यहाँ पहुँचाते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में 10 का हमें क्या करना है, गुणा। तो इसमें 10 का गुणा करो तो यहाँ पे कितने हो गए 10x बराबर यहाँ पे 4.7777 की आवृत्ति हो गई। और ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना 2। समीकरण कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया। अब उसके बाद में क्योंकि आवर्ती अपनी यहाँ से चालू हो रही है इस जगह से, तो ये पॉइंट अभी यहाँ पे और पहुँचाना है इस जगह पे। तो अब क्या करना है, फिर दोबारा 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, 10 का गुणा और करना है अभी। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में करना है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए 100x बराबर, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, इस जगह पे आ गया ये पॉइंट। तो कितना कितना हुआ यहाँ पे 47 पॉइंट कितना आ गया 777 और डॉट डॉट समीकरण कितने हो गए, ये समीकरण हो गए अपने पास में 3। क्योंकि देखो पॉइंट है ये यहाँ पे और पॉइंट के बाद में ये सारी संख्याएं घट जाएंगी और इसमें से ये घट जाएगा। यानी कि अब समीकरण 3 में से 2 घटाना है। समीकरण 3 में से क्या करना है, 2 घटाना है। तो यहाँ लिखना है हमें समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना 2। तो अब घटाओ, इसमें 100 में से 10 घटाओ, कितने बचे यहाँ पे 90x बराबर। देखो पॉइंट के बाद में 7 हट गए, पॉइंट के बाद में 7 घट गए। अब टोटल 47 में से केवल कितना घटाना है, हमें 4 घटाना है। तो 47 में से 4 गए तो यहाँ पे कितने बचे 43। तो अब x बराबर इसका p/q मान में बना 43/90। तो ये अपना p/q का मान हो गया। यहाँ पे वही मैंने जो पहले बताया था कंटिन्यूटी के चिन्ह लगाने इन जगह पे इस तरीका से, और थोड़ा सा आगे लगा देते हैं यहाँ पे जिससे दिखे।
बिल्कुल सीध में। तो इस तरीका से अपने पास में ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो अब क्या करना है, दोबारा देखो, इस सवाल को दोबारा देखना है कि हमने दूसरा सवाल था अपने पास में 0.47 पे आवर्ती 4 दे रखा है और 7 दे रखा है। 7 पे आवर्ती है, केवल किस पे आवर्ती है, 7 पे। तो माना x बराबर 0.4777 आएगा, डॉट डॉट समीकरण कितना, 1। अब क्यों, क्योंकि हमें ये अंक यहाँ पहुँचाना है भाई, ये अंक हमने इस जगह पे पहुँचाना है। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो यहाँ पे इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर, ये पॉइंट यहाँ हो गया तो 4.77 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 2। अब क्योंकि हमारे पास में 7 की अंक की आवर्ती हो रही है बार बार, तो हमें ये पॉइंट अभी 7 के पास में ले जाना है। तो अब 1 के बाद में ले जाना है, तो समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो इसमें गुणा करो 10 का, तो कितने हो गए, 100x बराबर, ये पॉइंट यहाँ हो गया तो 47.777। अब देखो ये दोनों समान हो गई, क्योंकि पॉइंट के बाद में समान अंक हैं, पॉइंट के बाद में समान अंक हैं। तो अब यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाना है। तो 100 में से 10 घटाओ 90x, और 47 में से 4 घटा तो कितना आ गए, 43, और ये पॉइंट के बाद में पॉइंट घट गए। तो x बराबर 43 बटे कितना आ गया, 90। तो इस सवाल को एक बार आप नोट कर सकते हैं, जिससे हम अगला सवाल लेके चलेंगे इसका। तो अगला सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगला क्वेश्चन है अपना 0.001। क्वेश्चन नंबर है अपना 3, और तीसरा दे रखा है कि 0.001 और तीनों पे आवर्ती है, तीनों अंकों पे क्या है, आवर्ती है। और इसको हमें P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो वही क्रम जो चल रहा है अपना उसी तरीका से हमें हल करना है, कोई अलग से अंतर नहीं है इसमें। तो यहाँ पे लिखना है माना x बराबर, सबसे पहले क्या करना है, माना x बराबर 0.001 और 001 और डॉट डॉट और समीकरण लिख दिया हमने यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि तीनों अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती आ रही है, बार बार आवर्ती आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो माना x बराबर 0.001 001 के आधार से हमने ये सवाल अंकित कर दिया। अब क्यों नहीं पहले जैसे, क्योंकि हमें ये पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पहुँचाना है, ये वाला पॉइंट हमें कहाँ पहुँचाना है, इस जगह पर पहुँचाना है। तो सब जानते हैं कितने का गुणा करेंगे, यानी कि 3 अंकों के बाद जाएगा। कितने अंकों के बाद जाएगा पॉइंट, 3 अंकों के बाद में। जब 3 अंकों के बाद में जाएगा तो 3 जीरो का मतलब 1 पे 3 जीरो लगा के यानी 1000 का गुणा करेंगे। इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें समीकरण 1 में 1000 का क्या करना है, हमें गुणा करना है। समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है, 1000 का। तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो सब जानते हैं कितना आ गया, 1000x बराबर, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये पॉइंट इस जगह पर पहुंच जाएगा। तो 1.00, एक के सामने जीरो उनका कोई महत्व नहीं है, तो क्या लिख देते हैं 1.001 001 और 001, और ये हो गया अपने पास में समीकरण कितना, 2। देखो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा, ध्यान रखना, ये पॉइंट इस जगह पे आएगा तो 1.001 आएगा, 001, क्योंकि 1 के पहले जीरो का कोई भी महत्व नहीं है, लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इस तरीका से ये समीकरण
2 बना दिया। अब हमें समीकरण 2 बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है वो सब जानते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण किसको घटाना है, 1 को घटाना है। बीच में घटाने का चिन्ह लगा दिया है मैंने, माइनस। ये नहीं है कि मैं हिंदी लिख दूं, बहुत से लिख देते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया उसमें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी कहने का मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। तो सब जानते हैं कि 1000 में से 1 गए जब 999x, यहाँ पे क्या लगाना है, कंटिन्यूटी बराबर। देखो पॉइंट के बाद में ये सारी संख्याएं, पॉइंट के बाद में ये सारी संख्या आपस में समान है, यानी समान से समान गायब हो गई, कट गई मतलब। तो 1 बचो, 1 में 0 घटा के 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे आ गए अपने पास में 1। अब आगे हमें, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए भाई, x जो संख्या मानी है इसको हमने किस में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। किस में लिखना है, p/q के रूप में। तो x बराबर अपने पास में 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 999, और यही हमारी संख्या p/q के रूप में व्यक्त हो गई। तो इस तरीका से कुछ जो दशमलव संख्याएं दे रखी थी उनको हमें p/q के रूप में व्यक्त किया है। तो ये इसका तीसरा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 30 अपना समाप्त हो गया। तो इस तरीका से हमें इन संख्याओं को किस में लिखना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो एक बार इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं, जिससे हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर चलेंगे। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीका से, सेम डिटो इसी तरीका से इसको भी हमें किस में लिखना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले मतलब ये समझो कि 0.6 पे जो हमने वार निकाला था, आवृत्ति निकाली थी तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल, उस 0.6 की जगह पे 0.9 मान लो, क्योंकि 9 ही तो दे रखा है इसमें। तो इस तरीका से पूरे सवाल को हम कर लेंगे, यानी कि 9/9 आएगा x का मान, और x बराबर लास्ट में कितना आ जाएगा, 1, और 1/1 लिख के यानी p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को तुम करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को तुम खुद करके देखेंगे, एक बार नहीं होगा तो पूछ सकते हैं दोबारा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब 1/17 में हमें यानी 1 में 17 का भाग देना है, उसके बाद में इसमें जहां तक जाएगा कितने अंक आएंगे, फिर दोबारा वही अंक आ जाएंगे। तो वो कह रहा है कि कितने अंकों की दोबारा से पुनरावृत्ति होगी, उन अंकों की हमें क्या करनी है, संख्या और ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया को करना है। तो सबसे पहले इस क्रिया को हमें पूरा करना है कि इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति अपनी दोबारा से आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1/17 संख्या दे रखी है, 1/17 संख्या का दशमलव प्रसार बताना है। 1/17 का दशमलव प्रसार या दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जगह छोटी नहीं पड़ जाए, भाग देने में बहुत बड़ा भाग आएगा। वैसे तो देखने में छोटा सा है, 1/17, 1 में भाग 17 का देखना है, बिल्कुल नॉर्मल है ना कि नहीं है। तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें 17 का भाग देना है 1 में। तो देखो सबसे पहले 0 लगाएंगे,
पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की यहाँ पे 0 बढ़ गई, फिर भी 17 का भाग 10 में नहीं जा रहा है। अब नहीं जा रहा है तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो उसकी यहाँ पे 0 आएगी। अब हम भाग देते हैं, 17 का पाड़ा होना चाहिए इसमें याद, अगर 17 का पाड़ा नहीं है तो बार बार गुणा करने पड़ेंगे, कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो इसमें 17 पंजे 17 का अगर पाड़ा लेंगे, 17 छिक्की 102 हुए, 17 पंजे 85 हुए, तो कितनी बार गया 5 बार। 17 पंजे 85, बचे कितने यहाँ पे 15, फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 अंठे 136 हुए, 17 अंठे कितने हुए 136, 17 नम्मा 153, 17 दाई 170, तो 17 अंठे यानी 8 बार गया है, कितने हो गए 136, बचे कितने यहाँ पे 14, फिर 0 बढ़ा ले, फिर दोबारा 17 अंठे 136, बचे कितने यहाँ पे 4, 0 बढ़ा ले, 17 दूना 34, बचे कितने 6, फिर 0 बढ़ा ली, 17 30 कितने हो गए 51, बचे कितने यहाँ 9, फिर 0 बढ़ा ली हमने, और 17 पंजे 85, बचे कितने यहाँ पे 5, फिर 0 बढ़ा ली, 17 दूना 34 और 17 30 51 ज़्यादा जाए, 17 दूना 34, बचे कितने 16, फिर 0 बढ़ा ली, 17 नम्मा 153, बचे कितने 7, फिर 0 बढ़ा ली। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें देख लेंगे, यानी कि इतना ही बहुत है। आगे देख लेते हैं, अब दोबारा यहाँ पे क्रिया ले लेते हैं, यहाँ में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे कितने बचे, फिर दोबारा यहाँ पे 17 का भाग देना है कितने में, यहाँ 7 बचे, यानी कि 70 में। इस क्रिया को ऊपर कर रहा हूँ क्यों, नीचे भाग पूरा पूरा नहीं हुआ था हमारा। तो 17 51, 17 चौका 68 हुए, बचे कितने 2, फिर 0 बढ़ा ली, 17 एक कम 17, बचे कितने 3 30, फिर 17 एक कम 17, बचे कितने 13, फिर 0 बढ़ा ली। उसके बाद में अब 17 छिकी 102, 17 सत्ते 119, 7 बार 17 सत्ते 119, बचे कितने 11, फिर 0 बढ़ा ली। उसके बाद में 17 छिक्की 102, बचे कितने 8, फिर 0 बढ़ा ली। अब भी नहीं जाता दिस है इसमें से, और वहाँ लेना है उधर की तरफ। अब 17 चौका 68 और 17 पंजे 85, 17 चौका 68, बचे कितने यहाँ पे 12, फिर 0 बढ़ाई, तो जगह है का नहीं है, चलो यहाँ पे और देते हैं, फिर क्या करें। 17 का भाग और देना है कितने में, 80 में से 68 घटाना है, 80 में से 68 घटाए के यहाँ पे कितने बच्चे 12, फिर 0 बढ़ाई। अब 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, बचो कितना 1। अब आइए वो दोबारा जो हमने अब एक यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इस जगह पे क्या करना है कि 1 में भाग देना है, कितने में देना है 1 में। तो 17 का भाग 1 में तो हम दे ही रहे थे पहले स्टार्टिंग में, यहीं से तो किया था। 17 का भाग 1 में देंगे, फिर दोबारा से वही आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर 5, फिर यही संख्या आ जाएंगे। तो हमने कहाँ तक दिया था और भूल और गए थे 9, यहाँ पे अंक नहीं चढ़ाए थे हमने। तो 17 नम्मा 153, यहाँ तक ही रह गए हम। तो 17 नम्मा कितना हुआ 153, यहाँ तक हमने दे दिया। अब 17 चौका कितने होंगे यहाँ पे 68, 4 आया, और यहाँ पे 17 एकम 17, फिर दोबारा यहाँ पे 17 एकम 17,
और यहाँ 17 सत्ते 119 और यहाँ पे 17 छिक्की 102 और यहाँ पे 17 चौका कितने आए 68 और यहाँ पे 17 सत्ते कितने आए 119। तो ये अपने अंकों की पुनरावृत्ति है। तो कितने अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई। ये दोबारा से फिर दोबारा 16 अंक आएंगे, फिर दोबारा 16 अंक आएंगे, पर ये कभी भी मतलब इसमें एक का भाग कभी 17 का भाग एक में कभी भी पूरा नहीं जाएगा। तो ये आवर्ती आ जाएगी बार बार। तो इस तरीका से अब इसमें क्या कह रहा था कि एक में हमने 17 का भाग दिया था तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति आएगी। तो कितने अंकों की, तो मैं तुम्हारे सामने संभाल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर यहाँ पे लिख देता हूं 1/17 बराबर 1/17 बराबर कितना 0.05 डबल है 23 बामन 23 कितने हो गए बामन 94 11 और 76 47 ये आया इसका। और इस पूरे पे क्या आ जाएगा आवर्ती, इस पूरे पे क्या आ जाएगा आवर्ती। तो यहां पे लिखेंगे अतः 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अतः 1/17 में भाग की क्रिया करने पर 16 अंकों की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी। कितने अंकों की होगी 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो एक बार इस सवाल को और देख लेते हैं। वैसे कुछ नहीं है, भाग करना है तुम्हें, शायद 9वीं क्लास में पहुंच गए तो भाग करना तो जानते होंगे शायद, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो 1/17 का दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार जो आया है इसका वो अशांत आवर्ती आया है। अशांत है, कभी भी शांत नहीं हुआ था, भाग लगातार चल रहा है, कभी भी शेषफल 0 नहीं आया था, पर अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार यही आवर्ती आ जाएंगी, 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी दोबारा से। तो ये हमने 17 का भाग 1 में दिया था, भाग तो तुम्हें करना ही है, जो भी है भाग तो इस तरीका से तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके 1 आएगा, 1 पे हमें छोड़ना है, उसके बाद में हमें क्या लिखना है 1/17 बराबर जितने भी अंक आए थे अपने इनको यहाँ पर लिख देना, उस पर आवर्ती का चिन्ह लगा देना है पुनरावृत्ति का। फिर यहाँ पर लिखना है अतः 1/17 में भाग की क्रिया करने पर, जब हमने भाग की क्रिया की थी, भाग किया था, भाग दिया था, करने पर अपने कितने अंकों की पुनरावृत्ति आई थी 16 अंकों की पुनरावृत्ति आएगी, ठीक है ना। तो इस सवाल को एक बार आप नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल चालू करेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहा है, ध्यान रखना कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर सकता है इसको यानी कि ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जिनका दशमलव प्रसार क्या है शांत है और P/Q के रूप में हमें व्यक्त होनी चाहिए, जिसमें ये बताना है Q जो हर संख्या होती है उसमें क्या कौन सा नियम संतुष्ट करता है उसको। Q यानी हर के बारे में क्या होना चाहिए, हर कैसा होता है, हर कौन से रूप में होता है। तो ये ऐसा हमें सवाल बताना है। तो कुछ ऐसे उदाहरण में ले लेता हूं, जैसे मान चलो P/Q के रूप में जिनका ये शर्त और ये शर्त है जिनका दशमलव प्रसार
शांत होता है, शांत हो, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत। तो ऐसी हमें संख्या लेनी है। तो इसके आधार से मैं संख्या ले लेता हूं कि नंबर 1 संख्या ले लिया हमने कि यहाँ पे लिख लिया 13/8, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लिया नंबर 2 41/25, यहाँ पे लिख लिया हमने नंबर 3 47/100, ठीक है ना। इस तरीका से 100 ले लो, इस जगह पे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो ये ऐसी संख्या है कि अगर इसका इसमें भाग देंगे और इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा। भाग क्या जाएगा, भाग की क्रिया कुछ समय तक चलेगी, थोड़ी देर, पर लास्ट में शेषफल क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, शांत। इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है। अब ये देखना है कि ऐसी हमने ये संख्या ले ली है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका हल आगे करते। 13 के खंड नहीं होते, खंड करेंगे, 2 की घात कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसमें हम लेते हैं 41 के खंड होते नहीं है, 5 की घात कितनी, 2। और यहाँ पे देखते हैं इसमें 47 के खंड होते नहीं है, यहाँ पे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात कितनी, 2। देखो 2 की घात 3 होता है 8 और 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, 25 अंटे 2 से। तो इसमें ये इसका हर बन गया। क्या बन गया, इसका हर। अब हर में कौन सा नियम संतुष्ट करता है, ये कह रहा है कि हर में या तो 2 होना चाहिए, या हर में 5 होना चाहिए, या हर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तब उन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो क्या है दोबारा कि यदि हर वाली जो संख्या है, हर में 8, 25 और 2 से दे रखा है, तो ये कह रहा है कि हर में या तो 2 होना चाहिए, घात से कोई मतलब नहीं है, घात इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, घात से कोई मतलब, इसमें 2 2 के अंक हैं। 2 की घात 3 का मतलब है 2 2 2 2 3 3 बार आया है, 2 3 बार आया है। 5 की घात 2 का मतलब है 5 2 बार आया है, और यहाँ पे 2 3 बार आया, 5 2 बार, मतलब नीचे के जो हर वाली संख्या है उसमें 2 या 5 के अंक आने चाहिए। 2 आ सकता है अकेला, 5 आ सकता है, घात में आ सकती हैं, और 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। तब तक उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस तरीका से, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे, या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों। अर्थात यहाँ पे दूसरी भाषा में लिख देता हूँ, 2 या 5 या 2 व 5 दोनों होंगे, दोनों होंगे, ठीक है ना, इस तरीका से। तो इस सवाल में यही जवाब देना था। वैसे कोई सवाल में अब हमने खुद ही बनाया है, इसमें खुद ही उदाहरण लिए हैं, सारे काम प्रक्रिया हमने खुद ही की है। सिर्फ ये बताना था तुम्हें, क्या बताना था, P/Q के रूप में जिनका दशमलव प्रसार शांत है, ऐसे कुछ उदाहरण लीजिए। तो हमने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए थे, जिनके हमने अभाज्य गुणनखंड करके हर में देखा था कि हर में 2 आ रहा है, अकेला 2 है, 2 2 2 2, यहाँ 5 5 है, यहाँ पे 2 और 5 दोनों हैं। तो इसमें शर्त क्या है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m, घातों से कोई मतलब ना है, इसलिए अलग अलग घातें दोनों की, 2 की घात अलग हो सकती है, 5 की घात अलग हो सकती है, दोनों की घात अलग अलग हैं के रूप में होगा। अब कहने का मतलब है, अर्थात 2 या 5, 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, या 2 व 5 दोनों होंगे। आगे समझ में। तो इस तरीका से हमने आज का जो मैटर था
वो इतना ही करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे, जब तक ज़्यादा कोर्स लंबा खींचने में भी फ़ायदा नहीं है। तो धीरे धीरे डेली प्रतिदिन बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो इस आधार से डेली आध घंटा की अभी फ़िलहाल में वीडियो चल रही है अपनी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ें। उसके साथ बाद में एक साथ फिर थोड़ा इस और बढ़ा देंगे वीडियो को। तो इस तरीक़ा से आज का मैटर नहीं होता है, तो एक बार इसको उतार सकते हैं।